आप लोग महिला हैं, हम लोग जो आगे लेके चल रहे हैं मैटर को, सुनिए ना, हम लोग लेके चल रहे हैं, यही मुद्दा में 40 पुलिस वाले आते थे, दरवाजा खटखटा के टॉर्चर किया जाता, तो खुलवा के एक जन को पीटा जाता था। बिना आपने प्रोसिक्यूशन के कन्वेक्शन कर दिया, उसको अपराधी बना दिया। क्यों नहीं देखने आई उस चीज को? पुलिस वाले घर में मेरे घुस के क्या क्या कर रहे हैं हम लोग के साथ। योगेश कश्यप के पास फोन आ रहा था, CSP का फोन आ रहा था, और करो इनके साथ। इनकी वीडियोस निकाल के दिखाई है, पर्सनल वीडियोस दिखाई है। ऐसा राक्षस किसी थाने में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो माँ बहन बेटी हरेंद्र छत्री, योगेश कश्यप, CSP दिवांगन, राजेश दिवांगन, इन तीनों ने मिलके मुझे मारा। वो दिखा रहा था किसी को वीडियो कॉल पे, किसी को दिखा रहा था, वो जवाब देता तो दिखाता था। लेडीज कांस्टेबल गई है डॉक्टर के पास, बोली है कि ऐसा नहीं लिखना, पहले से फ्रैक्चर दिखाओ। किसकी वीडियो में यहाँ पे बस हम मरे नहीं है, बस जिंदा है, बस इतना ही है मेरे साथ। 7 तारीख को यहाँ पे लोगों ने कहा है कि देखते हैं आप लोग कितने आते हो, हम 2 लाख पुलिस वाले आएंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज जो है मोधापारा थाना, जो कि रायपुर राजधानी में स्थित है, यहाँ राज शेखावत अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, लेकिन उनके साथ जो है तोमर बंधु रोहित तोमर और बीरेन तोमर की पत्नियां भी साथ में आई हैं। वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रही हैं वो हम सुनवाते हैं कि दोनों तोमर बंधुओं की पत्नियों ने क्या कुछ कहा। अभी क्या है ना, अभी आपको क्या करना है, आपको अभी अश्लील हरकतें की गई हमारे साथ। बातें पूरा भारत उठा रहा है, पूरा भारत हमारे साथ है, हर वर्ग के लोग साथ हैं, हम बाहरी नहीं है। मेरा समाज मेरे साथ है। आपके साथ में पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा भारत आपके साथ है, तो इसमें आप लोग बस चुप रहिए। जो हमारा प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस है, हम जुडिशियल भी करेंगे, और हमारा जो भी आए हैं, हम ये कानून को साथ देंगे। आप लोगों से सुनो ना, आप नहीं जानते मेरे को, बीरेन तोमर मेरे को बड़ा भाई मानता है। सुनिए ना, बीरेन तोमर जो है वो मेरा छोटा भाई है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो तो आप लोगों से हम लोगों को झुकना पड़े। आप लोग महिला हैं, हम लोग जो आगे लेके चल रहे हैं मैटर को, सुनिए ना, हम लोग लेके चल रहे हैं, यही मुद्दा मैं उठाया हूँ। तो जब मैं ये मानवाधिकार में जाएगा, किसने परमिशन दी महिला को कस्टडी में मारने की? तो आप मेरी बात सुनो, हम लोगों की, मैं आपके साथ हूँ, हम लोगों की बात से आप भाभी समझ गई ऐसे बोलने में कोई मिस्टेक ना हो जाए, ताकि केस करें और हम लोगों का हार हो जाए। जिस तरह से शर्मसार हुई है, जिस तरह से मामले कृत्य हुआ है, जो भी था, अपनी करती सजा पुलिस ने देगी, कोर्ट देगी, लेकिन हमारी भी कृत्य है ये। आप लोग क्या सुरक्षा करते हैं? 4 महीने से आप लोगों की सुरक्षा है, देखिए हमने। आप लोग साइड हो जाए, बस हो गया, 4 महीने से लीगल सुरक्षा है, देखिए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सारा माहौल ठीक है, आगे हम लोग कोर्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ माहौल भी बिगाड़ेंगे तो यही लोग। एक मिनट, बोलने से जुडिशियल मैटर नहीं होगा, जितना बोलना था, जितना दिखाना था, सभी क्षत्रियों ने भारत से लिखा गया उसकी जांच की जाए। कैसे कहा गया, सिक्योरी कैसे कहा गया? बिल्कुल नहीं, इसके लिए चुप नहीं रहूंगी। हम लोग सजा मिलनी चाहिए, FIR की जांच की जाए, एक तरफा नहीं होगा, वो तो जांच की जाए, बैठाई जाएगी। बिल्कुल जो ये बोल रही है उनके मानने से जांच की मांग कर रही हूँ। अध्यक्षता में सब जो सही है वो सही, जो गलत है गलत निर्णय आ जाए, मुझे जांच की मांग। क्योंकि घटनाएं इनके इस परिवार के साथ में घटी है। एक रात हम रोए 6 महीने से, मेरे बच्चे 4 महीने से कोई स्कूल नहीं गया वाला, इनकी सुरक्षा में थे ना 4 महीने से। हमारी आर्थिक 4 महीने से कमजोर, हम कैसे जी रहे, कैसे खा रहे, कभी भी कर सकता था। इन्होंने तो अब सुरक्षा दिया एनकाउंटर करने की। मेरा समाज मेरे साथ आया तो ठीक है, कोई बात नहीं। एनकाउंटर करने वाले अभी सभी समाज के, सब समाज के लोग हमारे हैं, सब समाज के जो छत्रियानियां जोहर कर लिया है, वो अपनी एक पत्नी को जोहर करके पूरा समाज गुलाम रहेगा। हमने मेन मुद्दा यही उठाया है कि बीरेन सिंह तोमर के ऊपर में जितनी भी प्रकरण दर्ज हुई है वो मैटर जुडिशियल है, लेकिन
हमारे बहू बेटियों के साथ में जो अस्तित्व से खेला गया है, अश्लीलता की गई है। आप सुनो तो, सुनो आप मेरी बात अश्लीलता का सुनिए। हिसाब चाहिए। राज शिकायत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो मेरे पति के साथ किया गया उसके जिल्लत जो फैले हैं उसका हिसाब चाहिए। उसका हिसाब नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। मेरे पति के साथ न्याय चाहिए। गलत है, जो मेरे परिवार के साथ न्याय चाहिए। इसी चीज को आगे किया। किस कानून ने कहा है, किस तरह से जुलूस निकाल लिया आप किसी का? Even in spite of multiple FIR, you cannot do like this. मानव समाज में गलत है। नहीं दिया है सबकी साथ में अब तुम्हारी सुरक्षा की कोई राज शिकावत जी को अंदर लेके और आने नहीं दे रहे। यही नहीं सुरक्षा देने आए सब कुछ हो गया। अब सुरक्षा क्या देगा? सुरक्षा देने वाले टाइम पे 7 तारीख को आप लोग अधिक से अधिक लोग पहुंचिएगा और 7 तारीख को यहाँ पे लोगों ने कहा है कि देखते हैं आप लोग कितने आते हो, हम 2 लाख पुलिस वाले आएंगे। नहीं, हम आतंकी नहीं है, अपराधी नहीं है। शर्मसार करने वाली जो घटना है, वीरेंद्र सिंह दोनों को शर्मसार करने वाली मानव सभ्यता पर एक बहुत बड़ा कलंक का धब्बा है, हम उसके विरोध में। और जो FIR की गई है उसकी जांच हो, सरकार SIT बिठाए। कोई दुरंदा तोमर नहीं सहेगा, अन्याय को पूरा समाज नहीं सहेगा, ये किसी कोई समाज नहीं सहेगा। SIT की जांच हो और केंद्र सरकार इसकी जांच करे। 1 मिनट अभी हमारा सुनिए, 1 मिनट हमने विरोध नहीं बोला है। अभी तोमर फैमिली से हम लोग कोई बयान अभी नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारा अंदर अभी सिस्टम चल रहा है, जितना बोलना था सारी चीजें बोल दी गई है। अब ये आप लोग किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर पूरी मीडिया जानती है और उलट फेर के क्वेश्चन करवा करके, क्योंकि हमारे महिलाएं हैं जो घर में रहती है, इनसे किसी भी प्रकार अब शब्द भाषा का प्रयोग किया गया। इसलिए अभी मीडिया को सम्मान करते हुए हम लोग अभी बाइक नहीं। मेरे लिए जो खड़ा हुआ उसको रौंदा गया, जो बिल्कुल रौंदा गया, मेरे पति की फोटो पूरे वीडियो को उसको चेक किया गया, पूरे फेसबुक को, पूरे इनकी मोबाइल को इनका मोबाइल ले लिया गया, जो उनके साथ खड़े हैं उनके घर में छापे पड़ने लगे। क्यों भाई, क्यों छापे पड़े किसी के घर में? जरूरी है जो साथ में खड़ा हो गया सबसे हमारे ऐसे संबंध है कि हमारे यहाँ क्या मिल गया तुमको, तुम क्या ढूंढने चले गए? सबको इतना डराएगा, इतना धमकाएगा कि मेरे आसपास कोई खड़ा ना हो, हम खाने के लिए मरे ताकि कोई देने वाला ना रहे हमको। सही है, इस तरीके से सहमाए गए लोगों को। हमारे संबंध जिससे रहेंगे सब दाऊद इब्राहिम हो गए हैं। एक अधिवक्ता के रूप में इनका केस स्टडी करने के लिए मैं आई, क्या हुआ? केस बनाया गया, रात भर पीटा गया बैठा के थाने में। इनको भी गिरफ्तार किया, इनको भी गिरफ्तार किया। 12 जून आपको कपड़ा पहनने का मौका नहीं दिया गया। ये सारी 24 घंटे की गिरफ्तारी, जैसे पहनने हो वैसे ही 24 घंटे की गिरफ्तारी नहीं, उसके बाद की गिरफ्तारी अपने हिसाब से दिखाए हैं। परमिशन नहीं है, रात भर कस्टडी में रखा गया, उसके बाद मारा गया, उसका भयंकर मारा, इनको इतना मारा हमसे। और कितने लाख? 50 लाख की डिमांड की गई रात भर। और जिसने ये किया था, जो मीडिया ट्रायल की लड़की आई थी, उसे 10 लाख रुपए का डिमांड किया कि हम वीडियो डिलीट कर देंगे, आपको मैं 10 लाख रुपए दे दीजिए। इसी पर हमारी कहाँ सुनी हो गई कि मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं यहाँ के स्टडी करने के लिए आई हूँ, आपने मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया 10 दिन। मैं दिल्ली से आई, गिरफ्तार कर लिया। हमारी आज आर्थिक स्थिति ऐसी, हमारे बच्चों की आज तक अभी फीस पूरी नहीं जमा हुई, जाके स्कूल में पता कर लीजिए। बच्चों को लोग दोस्ती नहीं करते, बच्चों के लोगों ने नाम काट दिए, बच्चों के लोग फोन नहीं करते, इतना हरासमेंट। इसे क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी आर्टिकल 21 कहता है, इसे क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी दाऊद इब्राहिम बना दिया गया। बच्चों को स्कूल से निकलवाए हैं, हमारे बच्चे से बेटे को मेरे हॉस्टल से निकलवा दिए गए। मेरे बच्चे आज स्कूल जाने में सहम रहे हैं। नहीं, 6 महीने के बाद आप 10 दिन से लेने स्कूल जाने स्टार्ट किया मेरे। जो मैं झेली उसको उसकी भरपाई कैसे होगी? ट्रायल रोका जाए, क्योंकि बहुत हरासमेंट हो रहा है। बच्चों को स्कूल से नाम काट दिया या बच्चों से कोई बात नहीं करता, एक बच्चों का मेंटल स्टेटस बहुत बैड हो गया है, सब्जी वाले सब्जी नहीं देते हैं, ऐसा सब कुछ। तो मैं एक एप्लीकेशन देके आई, मेरे यहाँ के स्टाफ को धमकाया जा रहा था कि आप इनके यहाँ से काम छोड़ो, स्टाफ को धमकी दिया जा रहा था कि आप इनके यहाँ से काम छोड़ो, आप यहाँ काम क्यों कर रहे हो? गार्ड को अंदर घुसने के लिए नोटिस लगाने के लिए 40 पुलिस वाले आते थे। हम लोग घर में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आके चारों तरफ से घेर के टॉर्चर करते थे। तोमर को जिस तरह से आते ही कैमरा उखाड़ते थे, आते ही पहले कैमरा निकालते। भैया जब मेरे घर पे लोग 10-10 गाड़ी लेके पहुँचते थे, दरवाजा खटखटा के टॉर्चर किया जाता था, खुलवा के एक जन को पीटा जाता था घर में। मीडिया क्यों नहीं देखने आई उस चीज को? पुलिस वाले घर में मेरे घुस के क्या क्या कर रहे हैं हम लोग के साथ? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन इनको क्यों नहीं आए तब आप लोग?
सिर्फ मीडिया टाइम में हिंदी सीधा दिखाया गया बस मेरे पति को। सच्चाई पति ने लाई भी नहीं, जो समाज सेवा की उसको क्यों नहीं दिखाया गया कभी। जब हम लोग एक ट्रायल के रूप में यहाँ पे आए, आज मेरा समाज मेरे साथ इसलिए खड़ा है कि मेरा पति सही है, इसलिए खड़ा है मेरे साथ। गलत है तो उसको पुलिस साबित करे ना, गलत है तो उसको साबित करे पुलिस। के साथ जो किया गया वो एक आतंकवादी के परिवार के साथ नहीं किया नहीं किया जाता। अगर गलत है तो साबित करे पुलिस, गलत है तो साबित करे पुलिस, उस चीज को दिखाए, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता, पेपर वर्क में दिखाए। सीबीआई की मांग है, तो सीबीआई की मांग रखेंगे। षड्यंत्र पूरा का पूरा राजनीतिक युवा नेता की हत्या की गई, उसकी राजनीतिक हत्या खत्म, उसको राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए किया गया है। और इसमें राज शेखावत जी ने जब एक डेलीगेशन टीम भेजी दिल्ली से और अपनी टीम भेजी, तो मैं डेलीगेशन के रूप में भाभी के पास आई और वहाँ पे जब हमने उनको मना किया मीडिया डाल के मत करिए, प्लीज मत करिए, एंड शी स्टार्टेड डिमांडिंग मनी की पैसा दो तो मैं आपका ये डिलीट कर दूंगी वीडियो। हमने कहा कि हमने पुलिस को बुला दिया, 112 को फोन किया, हम लोग को टॉर्चर कर रहे थे, हम लोग को मार रहे थे, पैसे की डिमांड होती है। योगेश कश्यप के पास फोन आ रहा था, सीएसपी का फोन आ रहा था, और करो इनके साथ, इनकी चर्बी कम नहीं होनी चाहिए। आतंक मचा के रख दिए पूरे शहर में। हाँ, औरतों को मार के पीट के पैसे की डिमांड करके मेरे पति को सही करता है। मेरे पति को सही करने के लिए मेरे पति पुलिस से दबाव बना के केसेस करवाए, पुलिस से दबाव बना के केसेस करवाए थे। 24 और अगर आज भी वहाँ जेल में इनकी सेट है, जेल में भी मेरे को एक मेडिसिन मुझे नहीं दिया गया, बिना मेरा मेरी सही रिपोर्ट नहीं आई, मुझे अंदर भेज दिया गया। वहाँ का जेलर बोलता है, बोलते मैं अंदर नहीं करूँगा, मुझे पूरी रिपोर्ट सही चाहिए। वहाँ भी पता नहीं क्या बात कर दिया उनसे। क्या हुआ कि जब इनको हमें वो औरत है, उसने बोला, डॉक्टर ने बोला फिटनेस के लिए आई है। जेल का एक यहाँ पे जो पुलिस का एक ऑर्डर था कि चोट के निशान वगैरह नहीं करना है, सिर्फ बॉडी फिटनेस कर दो। मेरे को लेके गए, मैंने आवाज उठाई कि इनका मेडिकल किया जाए, नहीं करवाया। फिर मैंने मेडिकल करवाया जज साहब से बोल के। दूसरे दिन जब हम पुलिस कस्टडी में थे, जो हम आज कश्यप के हिसाब से लिखी ना, जो कश्यप ने बोला, कश्यप ने बहुत मारा आपको, बहुत कश्यप ने बोला, कश्यप ने बहुत मारा, कश्यप ने बहुत मारा। नरेंद्र छत्री, योगेश कश्यप, सीएसपी दिवांगन, राजेश दिवांगन, इन तीनों ने मिलके मुझे मारा। रात भर एक्सटॉर्शन किया कौन गया। अपराध किया था? कौन सा अपराध था मेरा? मैं आई थी, मैं दोनों को हमको जेल में दिया दो गया। दिन तक बिना जब मेरे को लेके गए, मैं एम्स हॉस्पिटल में मेरे को लेके गए, मेरे को पैर में मारे थे, मैं चल नहीं पा रही थी। अश्लीलता किया है, कपड़े बहुत घटिया हरकत किए हैं, गाड़ी में भी किए हैं। रानी को नया रायपुर ले गया, अकेले गाड़ी में बैठा के, हैवान और राक्षस, गाड़ी में बैठा के अकेले 9:30 बजे रात को लेके गए। अगर इसकी जांच होगी तो निकलेगा कैमरे में, निकलेगा, सब जांच होगा। सीबीआई की मांग करते हैं। बिल्कुल मांग करूंगी। मैं एम्स हॉस्पिटल में जब मैं गई और मैं बोली कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे को मारे हैं इसलिए चल नहीं पा रही हूँ। लेडीज कांस्टेबल गई है डॉक्टर के पास, बोली है कि ऐसा नहीं लिखना, पहले से फ्रैक्चर दिखाओ। मैं उन लोग के मारने के बाद चल नहीं पा रही थी। डॉक्टर भी मिले हुए हैं, इनके जज भी इनके हिसाब से चलते हैं। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? जब मैं आई, इनके हिसाब से चलती है, कोई नहीं सुनता। पुलिस ने इनको मारा, रात भर मारा और सुबह भी मारा। और उसके बाद मेडिकल में कहा गया बॉडी फिटनेस चाहिए, ये सब हम नहीं करेंगे, डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर जब कोर्ट में हमें दोनों को हाजिर किया गया, तब मैंने जज साहब से कहा कि इनको इतना मारा गया है और इनको मेडिकल नहीं कराया गया। तब कोर्ट में जज साहब ने भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद जेलर ने कहा मैं तो नहीं लूंगा भाई, ये बहुत मारा पीटा गया, मैं तो नहीं लूंगा, मेडिकल कराइए, क्योंकि जज का ऑर्डर है मेडिकल कराने का। लेडीज डॉक्टर फिर से वो उसके घर के पास नहीं, वो रोड में आती है कबीर नगर में, उस जगह पे मेरे को ले जाके मैं बताऊंगी, उस जगह पे चौक में आती है और एक लाइन उसमें और ऐड कर देती है उनके हिसाब से, जैसा उसका शब्द बताया था उसके हिसाब से उसमें और ऐड कर देती है एक लाइन, ले जाओ इनको। और जेल में डाल दिया गया। अगले प्रकरण चल रहा है, सभी सनातनियों से अनुरोध है, 7 तारीख को छत्तीसगढ़ को भर दो, क्योंकि मानव समाज पर प्रहार है ये किसी एक के साथ नहीं है। जिस तरह से जुलूस निकाला गया, मैं जुलूस निकालने पे मुझे न्याय मुझे न्याय दिलाइए। मेरे 6 महीने से मेरे एक घर का हिसाब होने चाहिए, मेरे परिवार में कष्ट झेला। एक चीज के घर की लूट ली गई है। योगेश कश्यप ने हम लोग का फोन 3 तारीख को जब हमारे यहाँ रेड मारी, हम लोग का फोन जबरदस्ती छीन के लेके गए, मेरे पर्सनल फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जबकि हम लोग की गिरफ्तारी इनको जून में गिरफ्तार किया, 15 जून को, मुझे 15 जुलाई को घर से हमको डरा धमका के हमारे पर्सनल फोन लेके चले गए। आप फोन का रिकॉर्ड निकलवाइए, लोकेशन चेक करवाइए, आपको लोकेशन, हमारा मोबाइल ले जाने की क्या जरूरत है? फोटोज देख देख के पूरा धमकी दिया, बोला तेरी सारी फोटो वायरल
करूंगा। वायरल करूंगा। ये योगेश कश्यप को अधिकार नहीं है। वीरेंद्र तोमर की छोटे भाई की पत्नी को अश्लील व्यवहार किया और उसके बाद धमकी दे रहा कि तेरी सारी वायरल करूंगा और हस्बैंड वाइफ की प्राइवेट फोटो में सब कुछ है। मनोज वर्मा को बुलाया उसने, जिसके नाम की जगुआर थी, जो ये गिरवी रखा था, वो गाड़ी ट्रांसफर होने वाली थी, उसका पूरा पक्का लेन देन था घर से। उसके सामने इसकी फोटो निकाल के बोलता है देख इसकी फोटो, देख इसके पति के साथ इसकी जो वीडियो थी, इसकी फोटो थी, उसके पर्सनल दिखा के इसको बोलता देख कैसी है ये। देख लीजिए, आप समाज न्याय करेगा, सब समाज न्याय करेगा, क्षत्रिय समाज न्याय करेगा। क्षत्रिय समाज के सभी नेताओं से मानवाधिकार के तहत में यहाँ पे न्याय दिला जाए और जिस पुलिस ने इस तरह से हरकतें करी हैं, इनकी वीडियोस निकाल के दिखाई हैं, पर्सनल वीडियोस दिखाई हैं, वो फंडामेंटल राइट के तहत में नहीं आता है, आर्टिकल 21 के तहत में नहीं आता है। गिरफ्तारी होने के साथ साथ ऐसे पुलिस अधिकारियों के घर में बुलडोजर भी चलाया जाए। जय हो योगी बाबा। मेरे भाई जहाँ से भी सुन रहे हैं, जिस भी देश में बैठे हैं, आप लोग सुन लीजिए, बस हम मरे नहीं है, बस जिंदा है, बस इतना ही है मेरे साथ, सिर्फ जिंदा है बस। बाकी जो नहीं करना था वो हमारे साथ हुआ, चाहे उसकी जिम्मेदार सरकार हो, चाहे कोई एक मंत्री हो, चाहे कोई पीआई हो, चाहे कोई सीएसपी हो, चाहे एसपी हो, वो मैं नहीं जानती कौन अकेला जिम्मेदार है, पर है सब। बहुत हरासमेंट किया था, कोई खड़ा होने नहीं आया हमारे लिए, कोई नहीं खड़ा होने आया, सबको इतना डरा दिया गया। मेरे घर के पास कोई पूछने तक नहीं आता था कि आप लोग कैसे हो। मैडम, आपने कश्यप जी के ऊपर भी आरोप लगाया कि पैसे की डिमांड की है। बिल्कुल, पैसे की समय आने पे आपको प्रूफ भी मिलेगा। हरकत किया, मारा, खाने को नहीं दिया, बहुत कुछ किया, रिपोर्ट भी झूठी लिखवाया, जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको भी झूठी लिखवाया है। ऐसा राक्षस किसी थाने में नहीं रहना चाहिए, मैं बोलती हूँ, नहीं तो माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। बच्ची को 16 साल की बच्ची को बोल रहा था कि इसको पकड़ के थाने में बिठा के लेके आओ, ये बहुत बोल रही है। अगर कोई बच्ची पूछ रही है कि आप नोटिस दिखाओ, आप क्यों आए हो, अगर 16 साल की बच्ची ये पूछ रही है, मेरी चाची को क्यों ले जा रहे दिखाओ, उसने भी इसको धमकी दिया, बहुत बोलती है, इसको उठा के ले जाएंगे। मेरे से बोली आप ये हाथ जोड़ने घर से बाहर चले जाओ, छोड़ के हट जाना है तो फिर आएंगे लोग उठाने के लिए। डेली मेरे घर में 3 गाड़ी लेके आता था, ये रोज 2-3 गाड़ी भर के लेके आता था, परेशान करने के लिए। बेहोश आदमी को ये पूरा मामला कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक लगता है क्या? नोटिस के मेरे घर में परेशान बिल्कुल से उसको इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, कंटिन्यू उसके पास फोन आ रहा था, वो दिखा रहा था किसी को वीडियो कॉल पे, किसको दिखा रहा था वो जवाब दे, तो दिखाता था, मारता था तो दिखाता था वो। कोई घोटाला वो नहीं है जो सुखोरी यहाँ की पुलिस अपने हिसाब से लिख रही है, अपने हिसाब से लिख रही है। कई सारे जो लोग हैं सामने आए, वो पुलिस के कहने पर सामने आए, दबाव पर सामने आए, लाया गया है सामने। ये कहना चाह रही है हाँ, पुलिस दोषी है। पुलिस को किसने अधिकार दिया था, किसके ऑर्डर पास हुआ था, किसका ऑर्डर पास किया गया कि उस एक इंसान का, बल्कि इंसानियत का जुलूस निकाला जाए? किसका ऑर्डर पास हुआ? नहीं, जुलूस निकालने, आरोप थोड़ी, वो न्याय करेगी, कोर्ट न्याय करेगी। हम कोई न्याय नहीं कर सकते। आपने प्रोसिक्यूशन किया नहीं, कन्विक्टेड कैसे कर दिया? पॉल्यूशन किया आपने जब प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, ट्रायल नहीं हुआ, उसको आरोपी कैसे सिद्ध कर दिया पुलिस ने? मानव सभ्यता पर कलंक है ये, मानव सभ्यता पर कलंक है ये। घर की औरतों को मारा गया, औरतों को मारा गया है ये, नहीं अश्लील व्यवहार से FIR नहीं, किस नेता के ऊपर FIR नहीं है, जो शासन में बैठ के 5 साल हो गए, बिना कन्विक्शन के, बिना अपने प्रोसिक्यूशन के कन्विक्टेड कर दिया, उसको अपराधी बना दिया। क्या समझते हैं? ये मानो ये लोकतंत्र का देश है, हमारा हर भाई, हर परिवार का भाई के साथ यही होगा। आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। महिला कोई भी आयोग मानवाधिकार से मैं विनती करती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला मानवाधिकार से, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रोसिक्यूशन के बिना कन्विक्शन क्या नहीं हुआ। खुश है तो तू खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज